So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today, we are going to discuss important topics and important questions of philosophical and sociological perspective of education, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से वो 10 टॉपिक्स और कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। बस इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इस पूरी ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पेपर पैटर्न आपका होने वाला है, किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करने हैं, कितने पेजेस के कैसे क्या लिखने हैं, कितने मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने साइकोलॉजिकल एंड आपका टेक्नोलॉजिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो और आप पता कर सकते हो कि उनमें हम कौन से टॉपिक और क्वेश्चन पढ़ें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि हमारी जो पहली यूनिट है उसमें हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स, रिलेशनशिप। ये आपका जो एजुकेशन का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको आप कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके हो कि शिक्षा क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं एजुकेशन की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। और ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, तो ये हर बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता ज़रूर है। आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ एजुकेशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, या तो पूछ लेगा कि एजुकेशन बताइए और उसके क्या रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट से या अदर डिसिप्लिन से। तो ये आपको बताना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह बनाइएगा, एलैबोरेट करके आंसर लिखिएगा, जिससे आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। और एग्जामिनर आपकी पूरी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता। अगर आपने हेडिंग्स वगैरह अच्छे से मेंशन करी, फ्लो चार्ट वगैरह अच्छे से बनाया है, तो आपको बिना पढ़े ही वो मार्क्स दे देते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इस यूनिट में टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको टॉपिक दिख रहे होंगे। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलिज्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, हमें इतने सारे टॉपिक्स नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको आपको कर लेना है। और आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है, इसको कर लेना है, क्योंकि ये जो दो टॉपिक हैं वो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इनको आप मत स्किप करना है, इनको आप पढ़ लेना कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शनल पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन आई थिंक लिया भी होगा। तो उन्हें कहीं न कहीं ये आइडिया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको मार्क करवा रहे हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारा आ जाता है फिलॉसफी की, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। तो फिलॉसफी की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, उसका क्या नेचर है, उसका क्या स्कोप है। और सोशियोलॉजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही यही है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन पेपर में कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग, नेचर, फिलॉसफी का पूछ लेता है, या तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सोशियोलॉजी का पूछ लेता है मीनिंग, नेचर, या तो दोनों ही पूछ लेते हैं। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही यही है। तो आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए कि आइडियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है। तो ये इस टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये सारे ही आपको स्कूल्स नहीं पूछते हैं। कभी कभी आपका आइडियलिज्म उठा के पूछ लिया, कभी आपका प्रैग्मेटिज्म उठा के पूछ लिया, कभी आपका नेशनलिज्म उठा के पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप देख सकते हो, सारे नोट्स अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ये प्रैग्मेटिज्म है और ये आइडियलिज्म है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली आते देखा है मैंने क्वेश्चन पेपर्स में। तो इनको तो आप ज़रूर से ही करिएगा। नेक्स्ट अगर हम
इसमें देखें एजुकेशनल थॉट्स ऑफ किसको हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपके कई सारे हैं, तो आप कई सारे तो नहीं पढ़ सकते हो इतने कम टाइम में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो विवेकानंद और गांधी जी के जो थॉट्स हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख सकते हो या ऑप्शनल में रख सकते हो। ये इतना ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, हालाँकि इससे क्वेश्चन देखा जाता है कि एक आता ही आता है, किसी भी एक एजुकेशनल थॉट आपका पूछ लेते हैं गांधी जी का या विवेकानंद जी का। तो ये आप दोनों इम्पॉर्टेंट है, और आप गांधी जी और विवेकानंद जी का कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में इन दोनों का आया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर किसी दूसरे का पूछ लिया तो आप इसको स्किप कर देना, बाकी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे ही टॉपिक्स को कवर करो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट की, तो अगेन से आ गया आपका सोशोलॉजी का मीनिंग नेचर। जैसे कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि आपको फिलॉसफी और सोशोलॉजी का मीनिंग और नेचर अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें इसमें क्या है, किस तरीके से इसका क्या नेचर है, किस तरीके से हम इसमें मीनिंग वगैरह लिख सकते हैं। डेफिनेशंस आपको एक दो पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगे। तो ये आपको अच्छे से करना है, और याद रखिएगा कि सोशोलॉजी क्या है और एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं। तो इनका डिफरेंस तो मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर केस में देखा है मैंने, बट पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजी क्या होती है, सॉरी, और सोशोलॉजी क्या होती है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम इस थर्ड यूनिट में बात करें कौन सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो कि हमारे इतने टॉपिक हैं कि इनको हम लेस मोर इम्पॉर्टेंट कैसे आपको कह दें, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेती है उठा के किसी भी टॉपिक से, कभी वो। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कल्चर, इससे आपका फिक्स आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर की क्या मीनिंग है, उसका क्या रिलेशन है एजुकेशन से, कैसे ये वो इम्पैक्ट करता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से फॉर्म होता है इस टॉपिक से, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर हम इसमें अगर बात करें तो आपके जो दो टॉपिक आप देख पा रहे हो, सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो ये आपका दो टॉपिक हैं, ये एक पर्टिकुलर एक मेन क्वेश्चन फॉर्म कर लेता है कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, टेल इट्स टाइप्स या रिलेशन विद एजुकेशन, या तो आपसे पूछ लेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इसकी क्या मीनिंग है। ये इजी टॉपिक है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। कई बार इसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप ब्लैंक मत बैठो पेपर में। अब अगर बाई चांस से क्वेश्चन आ जाए तो आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कंटेंट नहीं भी याद आ रहा है तो आपको जो पता है आप उसको अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ यूनिट की बात करूँ, तो फोर्थ यूनिट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये इससे एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इसके प्रोविजन पूछ लेते हैं आपसे कि क्या प्रोविजन है, और या तो आपसे पूछ लेंगे कि क्या इसका प्रियम्बल है और कैसे क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कर सकते हो। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं फॉर सोसाइटी, फॉर सोशल चेंज, फॉर एजुकेशन सिस्टम। तो इससे जो है प्रोविज़न ज़्यादातर पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बार बार जो है वो क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, तो इसको आप स्किप मत करिएगा। बाकी अगर हम ऊपर वाले टॉपिक की बात करें, तो इसमें जो आपका टॉपिक इनइक्वालिटी और मार्जिनाइजेशन का है, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। बाकी आपकी इस यूनिट में मैं तो यही वाला मार्क करूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही जो है एक दो क्वेश्चन जो है इसी यूनिट से, इसी टॉपिक से फॉर्म हो जाते हैं। तो ये रहा आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। और मैं आपको पेपर पैटर्न की बात अगर बता दूं, तो पेपर पैटर्न आपका 80 मार्क्स का होगा, और हर एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का कंटेन करेगा, जिसमें आपके पार्ट्स देखने को मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन में। और आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये थोड़ा सा ईजीएस्ट कह सकते हैं कि वे हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए टू गेन मार्क्स इजीली। तो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें कि आप 5 क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हो। तो इतने सारे मैंने टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो इसमें से आप 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर है तो आपका जो क्वेश्चन है
पेपर जो है वो एग्ज़ाम है आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है। और आप अपने हर एक आंसर में फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइए और हेडिंग्स वगैरह को हाइलाइट करिए, जिससे कि आपका आंसर जो है बहुत ही क्रिएटिव लगे और अच्छा लगे एग्जामिनर को, ताकि वो आपको आराम से मार्क्स दे दे। बाकी आप ये वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से हम अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। बाकी के सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको फाइल्स चाहिए या आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।